Assalamu alaikum dear students. Hopefully all of you will be fine at your house. With the series of lectures, audio and video lectures of electrical third year and electronics second year as well are combinedly initiated over here. जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक सेकेंड ईयर का कम्युनिकेशन सिस्टम्स और टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर का इन दोनों के कंबाइन लेक्चर्स का सिलसिला जारी है। तो उस सिलसिले में मॉड्यूलेशन के चैप्टर के हवाले से बात हमारी चल रही थी। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड मॉड्यूलेटर। उसकी डेफिनेशन देखते हैं। सच टाइप ऑफ सर्किट, बेसिकली इट इज़ अ सर्किट। मॉड्यूलेशन के लिए जो मॉड्यूलेटर होता है वो एक सर्किट पर मुश्तमिल होता है। सच टाइप ऑफ सर्किट दैट रिसीव्स इंफॉर्मेशन सिग्नल। आप देख रहे हैं ये एक मॉड्यूलेटर पूरे का पूरा बना हुआ, रिसीव्स information signal and carrier signal on its input and provides two side bands with the carrier signal। एक ऐसा मॉड्यूलेटर एक ऐसा सर्किट है जो अपनी इनपुट के ऊपर दो सिग्नल्स रिसीव करता है। नंबर वन इंफॉर्मेशन सिग्नल, जो ऑडियो फ्रिक्वेंसी की सूरत में भी हो सकता है, किसी वीडियो की सूरत में हो सकता है, किसी JPEG या किसी तस्वीर की सूरत में भी हो सकता है। जैसे कि आजकल आप लोग मुख्तलिफ मीडियाज़ यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप का कर रहे हैं, वॉइस भी है, पिक्चर्स भी हैं, वीडियोस भी हैं, और आपका टाइपिंग टेक्स्ट मैसेज भी हो सकता है। वो तमाम जो हैं बेसिकली वो इंफॉर्मेशन सिग्नल्स हैं। उनको एक कैरियर फ्रिक्वेंसी यानी कुछ वोल्टेजेस के साथ मिक्स करके मॉड्यूलेट कर दिया जाता है। हवा में उसको मॉड्यूलेट कर दिया जाता है या वायर के अंदर, तो वो दूसरी जगह पर जाकर रिसीव होता है। तो थ्रू मॉड्यूलेटर बेसिकली सारा प्रोसेस होता है। उसके नतीजे में हमें क्या मिलता है, उसके नतीजे में आउटपुट पे वो दोनों फ्रिक्वेंसीज मैच कर जाती हैं, यानी इंफॉर्मेशन सिग्नल और कैरियर सिग्नल दोनों के दोनों इकट्ठे हो जाते हैं और दोनों इकट्ठे होकर ट्रैवल करते हैं। इंफॉर्मेशन सिग्नल बेसिकली राइड करती है विद कैरियर फ्रिक्वेंसी। कैरियर फ्रिक्वेंसी बेसिकली वोल्टेजेस हैं जो इंफॉर्मेशन सिग्नल को आगे लेकर जाते हैं। जितने ज़्यादा वोल्टेजेस होंगे उतनी दूर तक सिग्नल बआसानी ट्रैवल कर जाएगा। ब्लॉक डायग्राम से इसको समझाता हूँ। ये एक कंप्लीट मॉड्यूलेटर का ब्लॉक डायग्राम बनाया मैंने। ये इसमें ऑडियो फ्रिक्वेंसी मैंने शो की है, बेसिकली इंफॉर्मेशन सिग्नल होता है, कोई भी हो सकता है, तस्वीर भी हो सकती है, आवाज़ भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकती है, इंफॉर्मेशन सिग्नल है। और ये आपका साथ कैरियर फ्रिक्वेंसी है। ये वोल्टेजेस होते हैं जो इसको ट्रैवल कराने में हेल्प करते हैं। मॉड्यूलेटर में से जब ये आउटपुट पे जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, तो आउटपुट के ऊपर ये क्या है, ये वाला सिग्नल जो है ये अपनी जगह कांस्टेंट है और कैरियर फ्रिक्वेंसी जो है वो वेरी कर रही है, ऊपर नीचे होना वेरी हो रही, बार बार तब्दील हो रही है ताकि उस वोल्टेज इंफॉर्मेशन सिग्नल को अगली जगह ट्रैवल करा सकें। तो यहाँ पर मॉड्यूलेशन की AM मॉड्यूलेशन है बेसिकली, उसकी डेफिनेशन ये भी बनती है कि ये इस किस्म की मॉड्यूलेशन भी होती है AM मॉड्यूलेशन, जिसमें आपका ऑडियो जो फ्रिक्वेंसी है, इंफॉर्मेशन सिग्नल या FA है वो कांस्टेंट रहता है, ऑडियो फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, या एम्पलीट्यूड फ्रिक्वेंसी इसको कहते हैं बेसिकली। तो कि सच टाइप ऑफ सिग्नल इन विच जो एम्पलीट्यूड फ्रिक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहे और कैरियर फ्रिक्वेंसी जो है वो मॉड्यूलेट करे, दैट इज़ कॉल्ड AM मॉड्यूलेशन, जो मॉड्यूलेटर के थ्रू हो रही है। जहाँ पर एम्पलीट्यूड फ्रिक्वेंसी और कैरियर फ्रिक्वेंसी, एम्पलीट्यूड फ्रिक्वेंसी और कैरियर फ्रिक्वेंसी जे और जे जब दोनों आपस में ऐड होते हैं तो अपर साइड बैंड बनता है, 0 से ऊपर प्लस की तरफ। जब ये दोनों आपस में एम्पलीट्यूड फ्रिक्वेंसी और कैरियर फ्रिक्वेंसी माइनस होती है तो लोअर साइड बैंड बन रहा है, ये वाला। ये दो बैंड्स इकट्ठे एक कैरियर सिग्नल के साथ, ये वाला बैंड और ये वाला बैंड इकट्ठे मिलके एक मुस्तकिल बैंड के साथ यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल के साथ जब हवा में ट्रांसमिट होते हैं जिस डिवाइस के थ्रू, उसको हम मॉड्यूलेटर कहते हैं। तो मॉड्यूलेटर के यहाँ पर बेसिकली 4 टाइप्स हैं, अकॉर्डिंगली हम डिस्कस करते हैं टाइप्स। नंबर 1 बेस मॉड्यूलेटर। ट्रांजिस्टर के बारे में आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा है, तो जो NPN ट्रांजिस्टर होता है उसकी बेस के थ्रू जो मॉड्यूलेशन हम प्रोवाइड करते हैं आउटपुट पे, दैट इज़ थ्रू मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर में अगर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करें हम NPN का, और उसकी बेस के थ्रू हम लोग को मॉड्यूलेटेड सिग्नल लेते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड बेस मॉड्यूलेटर। ग्रिड मॉड्यूलेटर सेकंड टाइप है।
वो माजी में इस्तेमाल होता था। उसमें क्या था कि जो ट्रायोड ट्यूब थी उसका जो आपके पास ग्रिड थी, जो उसकी ग्रिड प्लेट थी, उसके थ्रू जो वोल्टेजेस जो हैं वो कन्वर्ट होते थे, यानी इंफॉर्मेशन सिग्नल और कैरियर फ्रिक्वेंसी जो थी, एम्पलीट्यूड फ्रिक्वेंसी और कैरियर फ्रिक्वेंसी जो मॉड्यूलेट होती थी, उसको हम लोग ग्रिड मॉड्यूलेटर कहते थे। कलेक्टर मॉड्यूलेटर एनपीएन ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता है, लेटेस्ट वन है, जो कलेक्टर के ऊपर आउटपुट हमें प्रोवाइड होती है, दैट इज़ कॉल्ड कलेक्टर मॉड्यूलेटर। एंड द फाइनल वन प्लेट मॉड्यूलेटर। प्लेट मॉड्यूलेटर आपको पता है ट्रायोड ट्यूब के अंदर एक प्लेट होती है जो बेसिकली कैथोड कहलाती है, या उसको हम लोग दूसरे फंक्शंस में लेते हैं। तो कलेक्टर के थ्रू ट्रायोड ट्यूब के कलेक्टर के थ्रू जो मॉड्यूलेशन होती है, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड प्लेट मॉड्यूलेटर। इंशाअल्लाह अज़ीज़ विद द न्यू लेक्चर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इस लेक्चर की उम्मीद आपको समझ आई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और बहुत शुक्रिया।